हमारे साथ इस वक्त पंडित जी प्रशांत मुकुंद दास जी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रशांत मुकुंद दास जी, कुछ तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे TV9 भारतवर्ष पर। बेट द्वारका मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। द्वारकाधीश का ये मंदिर अपने आप में बहुत प्रचलित है, दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं भगवान के दर्शन के लिए, और आज देश के प्रधानमंत्री भी यहाँ मौजूद हैं। जी शान जी, हम जानना चाहेंगे, द्वारकाधीश मंदिर में इस वक्त पूजा करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे TV9 पर ये लाइव तस्वीरें, तो जरा आप उल्लेख कर पाएंगे इन तस्वीरों के बारे में? बहुत सुंदर रूप से पूजन चल रहा है ठाकुर जी का, द्वारकाधीश का। जी और भगवान का दर्शन करने मात्र से ही सभी कार्य कल्याण पूर्वक हो जाते हैं। बिल्कुल। और भगवान ने ये द्वारका नगरी आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग काल में बनाई थी। भगवान दुर्गम द्वादश योजनम बताते हैं, ये द्वादश योजन यानी कि तकरीबन 100 मील की नगरी थी। और आज ठाकुर जी का ये दर्शन आरती पूजन हो रहा है, जो कि हर एक कार्य को कल्याण करने वाला है। और विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया ये द्वारका नगरी थी, जो कि बड़ी प्रसिद्ध द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा वासियों को पूरा का पूरा उठा करके द्वारका में रातों रात स्थानांतरित कर दिया था, क्योंकि वहां जरासंध का युद्ध हुआ था। तो उस काल में लोग मथुरावासी समझ नहीं पाए कि द्वार कहाँ है। तो सभी लोग बोल पड़े, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। तो नगरी का नाम पड़ा द्वारका नगरी, जहां पर द्वारकाधीश ठाकुर जी का रोज नित्य पूजन अर्चन होता है। और एक व्यक्ति के लिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि आज ओखा से लेकर के और भेंट द्वारका तक, जहां पर स्वयं सुदामा जी ठाकुर जी से मिलने के लिए आए थे, इसलिए उसका नाम भेंट द्वारका पड़ा, जहां पर भगवान ने अपने प्रिय भक्त सुदामा से भेंट करी। तो आज हमारे प्रधानमंत्री भी उस भेंट द्वारका से और ओखा को जो जोड़ रहे हैं, ये कनेक्शन, और इसके ऊपर जो भगवत गीता के सुंदर श्लोकों की रचना होगी और सुंदर भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत स्वरूपों का दर्शन होगा, तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है। तो इस समय जैसे हम देख पा रहे हैं कि उनको स्वागत किया जा रहा है, ठाकुर जी की प्रसादी माला निर्माल्य प्रदान किया जा रहा है और परिक्रमा कराई जा रही है, द्वारका जी की आरती करवाई जा रही है द्वारकाधीश की। तो ये बहुत उत्तम समय है, काल। द्वारका में विश्वकर्मा जी के द्वारा इसका निर्माण किया गया, जिसे शास्त्रों में श्रीमद् भागवत में त्वष्टम कहकर कहा गया। उसमें उस समय 2 राजमार्ग बनाए गए थे। एक राजमार्ग जिसे रथ्या राजमार्ग कहते थे, और दूसरा गौण मार्ग जिसे विथ्या कहते थे। लेकिन प्रशांत जी, जब ये तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं कि द्वारकाधीश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा और दर्शन कर रहे हैं, तो 3 तस्वीरें याद आ जाती हैं। 14 फरवरी को 22 जनवरी को अयोध्या की तस्वीर याद आती है, 14 फरवरी को अबू धाबी के मंदिर की तस्वीर याद आती है, और आज द्वारकाधीश में जब आज वो मौजूद हैं, तो ये भी तस्वीर बहुत ज्यादा खास हो जाती है। जी बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे कि अब पूरे विश्व में भगवत स्वरूप भगवान की स्थापना होने जा रही है। हमारा समाज जो पहले भगवान को भूले बैठा था, लेकिन अब हमारे राज्य, हमारे प्रधान सरकारों के माध्यम से अभी सनातन धर्म का प्रचार पूरे विश्व में हो रहा है। और लोग भगवान की जो एक जरूरत थी, बेसिक नीड थी, यस वी ऑल शुड हैव गॉड, वी शुड हैव द सुप्रीम पावर विद अस। तो वो अब समय आ गया है जब हम भगवान के साथ मिलकर के अपने जीवन को चलाने की जो नीति है, वो हमारी सरकार हमें सिखा रही है। हमारे शास्त्र, हमारे गीता भागवत तो प्राचीन काल से हमें समझाते चले आए हैं, लेकिन जब श्रेष्ठ लोग ऐसा कार्य करते, गीता के अंदर एक श्लोक आता है, यद्यत आचरति श्रेष्ठः तत्तत् वेतरो जनः संयुक्त प्रमाणात् कुरुतो लोकस्तत् अनुवर्तते। अगर श्रेष्ठ लोग भगवान का पूजन अर्चन करें, भगवान को हर चीज का केंद्र माने, तो इस प्रकार से फिर सारे समाज में एक मैसेज जाता है कि हाँ, हर एक व्यक्ति को भगवान की जरूरत है, वरना गॉडलेस सोसाइटी हो जाएगी। तो गॉड फियरिंग सोसाइटी हो, और अभी तो इस समय गॉड लविंग सोसाइटी की ओर जा रहे हैं, सभी लोग भगवत प्रेम की ओर जा रहे हैं। तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है। और आज का दिन इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि 2 दिवसीय अपने गुजरात दौरे पर है, और द्वारका और बेट द्वारका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और देख दिया गया है सुदर्शन सेतु। जी बिल्कुल, तो ये बहुत ही अच्छा है कि ओखा से अगर किसी व्यक्ति को भेंट द्वारका जाना होता था, तो स्टीमर का इस्तेमाल करते थे, और
देखते थे कि जब अधिक जल बढ़ जाता था तो उस समय वहां के या तो फिर बहुत टॉर्नेडोज आ रहे हैं या समुद्री लहरें बहुत तेज हैं, तो ऐसी अवस्थाओं में दर्शन बंद हो जाते थे। लेकिन अब ये सुदर्शन जो ब्रिज है, सेतु जो है, जैसे भगवान श्री राम ने राम सेतु बनाया था, उसी प्रकार सुदर्शन सेतु आज ये हम सबको एक नई पहचान प्रदान कर रहा है। और भगवान के ही एक आयुध है, जैसे भगवान 4 आयुध लेते हैं, शंख चक्र कमल गदा, तो उसमें से जो चक्र भगवान का है सुदर्शन, उसी के नाम पर ये स्थापित सभी भक्तों को कल्याण करने के लिए और बहुत ही आसानी से अब हर व्यक्ति भगवान श्री द्वारकाधीश के जहां पर सुदामा जी के साथ भगवान की भेंट हुई, उस भेंट द्वारका में दर्शन कर पाएंगे। तो इससे अच्छी और क्या सौगात हो सकती है। कहते हैं शास्त्रों में आता है भागवत में कि विनिर्मितम सुर, देवताओं ने इस द्वारका नगरी का निर्माण किया था जी। और इसमें भगवान के स्वर्ग से परिजात आदि वृक्ष लाए गए थे। तो उसी प्रकार की अनुभूति आज हो रही है कि फिर से पुनः 5000 साल बाद आज बिल्कुल वही बिल्कुल मुकुंद जी, आप द्वारकाधीश ठीक कह रहे नगरी हैं कि जो श्रद्धालु हैं, जो द्वारकाधीश पहुंचना चाहते थे, भगवान के दर्शन करना चाहते थे, उनकी यात्रा को और सुगम बना देगा ये सुदर्शन सेतु, जिसका आज उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका में मौजूद है।